गुड बॉय। बाहर मारेगा तो मैं आउट मान लूंगा। हाँ ठीक है। चंगू जल्दी जल्दी, कम ऑन। 3 4 മനസ്സ് നന്നാകട്ടെ മതമേതെങ്കിലുമാകട്ടെ മാനവഹൃത്തിൽ ചില്ലയിലെല്ലാം മാൻപുകൾ വിടരട്ടെ മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ। सर कुर्सियों पर धूल जम गई है, मैं साफ करने के लिए कपड़ा लेकर आता हूँ। कुछ कुर्सियाँ यहाँ भी लगा देना। मैं लगा दूंगा सर। ये अच्छा है, इसे थोड़ा सा क्रॉप कर दे। इतना बहुत और कर। हेलो हेलो, माइक चेकिंग। हेलो हेलो। चलो यहाँ से चलते हैं। सब लोग जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। सारी लेटेस्ट मूवीज और शोज डाउनलोड करने के लिए आप सबको सिर्फ और सिर्फ HD हब फॉर यू TV पर जाना है। हाँ, याद रखिए, आप वहाँ सिर्फ जाकर HD हब बैठ फॉर यू। जाइए। इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ माननीय गीता राजधरन। अरे पार्किंग यहाँ नहीं है, पार्किंग बाहर है। हमारे बीच होंगे। मिल गई तुझे आने की फुर्सत? मिनिस्टर का फुटेज निकालने के लिए गेस्ट हाउस आया था यार। ये तेरा नया कैमरा है क्या? क्रिश, इससे पहले कहाँ काम करते थे? अल्लापुजा KCV में। सही है। यहाँ पार्क करना ठीक है सर। गेट के पास से सारी गाड़ियाँ ठीक है, हटवाओ। सर। मिनिस्टर आ रही है, समझे? ठीक है, सर। सारी तैयारी हो गई? हाँ, सर। सारे परिवारों को चेक कर लिया? हाँ, सर। एक बार फिर से चेक करो, ठीक जाओ है, सर। जल्दी जाओ। ओके सर। गेट के सामने हेलो, ये जिसकी भी गाड़ी खड़ी हुई है, इसको जल्द से जल्द वहां से हटाइए। गाड़ी नंबर 4363, ब्रावो आंसरिंग। जल्दी से अपनी गाड़ी वहां से हटाइए। माइक 16 जल्दी स्टेशन पहुंच जाएगा सर। मैसेज क्लियर है सर? हाँ, मैसेज क्लियर है। हे, जाओ जाकर साजी से बात करो। पता नहीं किस बात की टेंशन है। जल्दी करो। केरला गवर्नमेंट की लाइफ मिशन स्कीम के अंडर वागमन पुलिस के द्वारा बनाए गए मानकों की हैंडओवर सेरेमनी जल्द ही शुरू होने जा रही है। चंगू जल्दी बोलना, कम ऑन। ये आखिरी बॉल है। नहीं, ये 5वीं बॉल है। यस, लाला बैठ दे। मुझे जीतने के लिए 12 रन बनाने हैं। चल बॉल फेंक। पिछले 5 सालों में केरला पुलिस हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इडक्की डिस्ट्रिक्ट में 40 मकान बनाए हैं। तुम दोनों क्लासमेट हो? हाँ, हम एक कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा। पहली बॉल। शिट। सर 1 मिनट। सर 1 मिनट सर, 250 ग्राम कम है। मुझे स्टेशन से बेल मिल जाएगी ना? घबरा मत, हमने 250 ग्राम अपनी तरफ से मिला दिया है। इस बार बेटा अंदर ही रहेगा। सर जो ऑफिसर पिटीशन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ये उसका सर नंबर है। पहले ही 3 दिन हो गए हैं। सर टॉमी हमारे लिए कुत्ता नहीं है, बल्कि हमारे परिवार का सदस्य है। आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात करके देख लीजिए। बस आज फोन मत करना, सब फंक्शन में बिजी है, तो कल फोन करके देख लेना। ठीक है सर। पॉल सर, हाँ सेट को देखना जरा। ठीक है। केरला गवर्नमेंट की लाइफ मिशन स्कीम के अंडर वागमन पुलिस के द्वारा बनाए गए मानकों की हैंडओवर की जा रही है। 1 मिनट। मिनिस्टर 30 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। हम 4 बजे प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। सारी तैयारी हो गई? हाँ सर। उन्होंने कहा अभी आने में उनको 45 मिनट लगेंगे। उद्घाटन के लिए हमारे माननीय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिस्टर गीताराज जी। हेलो, ए साजी, माइक फिर से बंद हो गया है। मिल गई बॉल। शॉट तूने मारा है, जाके ला। चंगू चुप हो जा। ये क्या था? सर, मैं और श्वेता पिछले 18 साल से मुंबई में रहते आ रहे हैं।
मेरे बिजी वर्क शेड्यूल की वजह से मैं कभी उसकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रख पाई। उसने अपने सिंगिंग के टैलेंट को खुद ही निखारा है। श्रीजा, देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अब उसे कई बार पैनिक अटैक आ चुका है, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ मुझे पता है तुम दोनों के बीच कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, पर अब उस बात को कई साल हो चुके हैं। सर आप पेशेंट से मिल सकते हैं। हाँ मैंने उससे बात की है। उसने क्या कहा? 5 मिनट के बाद उससे बात कर लेना। मुझे सर्जरी के लिए जाना है, तुम्हें इससे स्ट्रेस लिए बिना डील करना है, ठीक है? हेलो, हेलो श्रीजा, देखो मेरी बात सुने बिना फोन मत काटना प्लीज। 17 साल हो गए, सारी गलती मेरी है, मुझे अब और नहीं लड़ना है। मैंने कल ही उसे टीवी पर देखा था, कमाल की सिंगर है, मुझे मिलना है दोनों से। उसको मेरे बारे में तुम्हें बताना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि उसका बाप जिंदा है। सर इमरजेंसी है। हेलो, हमें स्पेशल ऑर्डर्स मिले हैं। किससे बात कर रहा है? फोन दिखा। तुम लोग अपना कैमरा उठाओ और बाहर चले जाओ। जा। नहीं बाहर चलो, अंदर नहीं जा सकते। इन सबके फोन लेकर इनको एक जगह खड़ा करो। इनके कैमरा लेकर इनको बाहर निकालो। चलो 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 जल्दी करो। आराम से, बार बार चलो बाहर चलो। सुना नहीं क्या? चलो चलो बाहर। हाँ निकलो चलो। मुझे मेरा कैमरा चाहिए। एसपी को बता दिया? हाँ सर। इनके बारे में बताया? हाँ सर। इसे पकड़ो। ये किसका काम है मुझे अभी बता दो, नहीं तो तुम तीनों लपेटे में ले लिए जाओगे। सर बाहर हंगामा मचा हुआ है। गेट बंद करो।
पर तुम नजर रखो, यहाँ से कोई भी नहीं हिलना चाहिए, तीनों पर नजर रखना, समझ गए? हाँ सर। मैं तो जा रहा हूँ यार, देख। सर हमें क्यों रोक कर रखा है? अंदर जाओ, अभी कोई बाहर नहीं जा सकता है। अरे सर आप ये सब कर क्यों रहे हैं? मत करो, वापस जाओ अंदर। पता नहीं यहाँ कितनी देर लगेगी। पुलिस स्टेशन में कोई हादसा हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम लोगों को किसी वजह से रुकने के लिए बोला गया है। घर पर बच्चे अकेले हैं मैडम, बात समझने की कोशिश कीजिए। ये तो नहीं पता यहाँ क्या हुआ है, पर हमें मिली रिपोर्ट्स के अनुसार अंदर गोलियां चलने की आवाज आई है। इस बारे में पुलिस ऑफिसर्स या किसी ऑफिशियल ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। डिप्टी एसपी प्रमोद कुमार क्राइम सीन पर आ गए हैं, देखते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। सर क्या हुआ है, आप कुछ बताएंगे? सुना है अंदर से गोलियों के चलने की आवाज आई थी सर। अरे कम से कम हमारे कैमरे तो वापस कर दीजिए। तो हमारी क्या गलती, हमारे कैमरे क्यों ले लिए? बात सुनो पहले, हमें काम पर वापस जाना है भाई। अरे बात करके तो देखो, देंगे हम। हमें बस हमारे कैमरे वापस चाहिए। हाँ बताइए क्या बात है? चलने की आवाज करीब 3:15 बजे सुनाई पड़ी थी। करीब 50 लोगों ने मिलकर, जिनमें रिपोर्टर्स भी शामिल हैं, उन्हें यहाँ बंद करके रखा गया है। ये माना हम जल्द ही फिर से आपसे बात करेंगे। वागमन पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये इस घंटे की सबसे खास खबर है। ये हादसा दोपहर 3 बजे के आसपास हुआ, उस इनॉग्रेशन सेरेमनी से ठीक पहले, जिसमें फॉरेस्ट मिनिस्टर गीता राजेंद्रन शामिल होने जा रही थी। पुलिस स्टेशन में से 3 गोलियां चलने की आवाज आई। उस पुलिस स्टेशन के 3 पुलिस ऑफिसर्स को शक के घेरे में रखा गया है। उनमें से कोई हमारे ग्रुप का है क्या? उनमें से एक हमारे एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर है। रिपोर्टर्स बाहर है ना? हाँ मैडम। इस केस को जल्द से जल्द सुलझाना है। सीएम की तरफ से प्रेशर आ रहा है। यस मैम।
सब सुनो, इन सब की हमें डिटेल्स जाने दो, हम कब से यहाँ रुके हुए हैं यार। थोड़ी देर और रुके रहो, बस थोड़ी देर की तो बात है। कुछ पीने के लिए लाऊं सर? डॉक्टर ने दवाइयों के बारे में कुछ कहा है। चेस्ट पर बाईं तरफ 3 घाव के निशान हैं। उनके बीच की दूरी लगभग 3 सेंटीमीटर रही होगी। पहली बार देखने पर हार्ड कांटेक्ट शॉट्स लगते हैं, नोट कर लो। घाव की एंट्री पर ग्रीस कॉलर है और आउटर जोन पर एब्रेशन कॉलर है। नमस्ते, वागमन पुलिस स्टेशन। सर, यस सर, फिंगरप्रिंट ले रहे हैं सर, फॉरेंसिक रास्ते में है सर। एसपी आ गई? नहीं सर। नमस्ते, वागमन पुलिस स्टेशन। हॉस्पिटल से कब आए? बस अभी। क्या बात है जॉन? मैं केस की जांच कर रहा था सर। फीमेल मेरी रिश्तेदार है सर। उसका पति बाहर गया है। जांच करने के नाम पर ये मेरे रिश्तेदार के घर आ गया। जब मैंने इससे पूछा, इसने मारा दांत ही तोड़ दिया सर। बहुत दर्द हो रहा है। इस बारे में कुछ करिए सर। तुम मुझे कंप्लेंट लिख कर दे दो और मैं एक्शन ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम्हारी रिटायरमेंट आ रही है तो आपस में सुलझाने की कोशिश करो। नहीं सर। ए सुनो, विनोद को अंदर भेजो। सर, अंदर आइए। तुम दोनों का क्या चल रहा है? जॉन की केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम लोग आधी रात को क्यों गए थे? मैं अपनी कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जब उसने वहां बुलाया तो मैं चला गया। क्यों जाना नहीं चाहिए था? पता नहीं इसे क्या प्रॉब्लम है। सर, ये साफ झूठ बोल रहा है सर। जानते हैं इन्वेस्टिगेशन के नाम पर इसने उसके साथ क्या किया है? सर, मुझे बस एक सॉल्यूशन। 1 मिनट के लिए बाहर जाना जॉन। जॉन ने कंप्लेंट कर दी है तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। तेरी बकचोदी से निपटना मेरा काम नहीं है। क्या लगता है रे तेरे को? मुझे नहीं पता कि तू कितने पानी के अंदर है। ओह, तू तो सच्चाई की मूरत है ना। ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड कर लेगा, ठीक है? मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मेरी बकचोदी को छोड़, पहले जाके अपनी बीवी और बच्चे को संभाल, उसके बाद भाषण देना। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुन बे, आज रात मैं फिर से उसके घर पर इन्वेस्टिगेशन करने जाऊंगा। चलेगा? एएसआई विनोद के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन पूरे जोरों से चल रही है। इस बारे में और जानकारी के लिए हम अपने रिपोर्टर अथीरा के पास चलते हैं। अथीरा, अभी वहाँ पर क्या हालात हैं? कौन कौन से सीनियर ऑफिसर अभी वहाँ? डेथ कंफर्म हो गई। यस मैम, डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है। ये तीनों हमारे सस्पेक्ट हैं। रूम इस तरफ है मैम। सर, एसपी इज हियर सर। मैम, हमें पिस्टल के मजल पर ब्लड स्प्लैटर मिले हैं। हम पूरी तरह से श्योर हैं कि ये कॉन्टैक्ट गन शॉट है। मैगजीन से 3 राउंड खाली हुए हैं, जो 3 इनकी बॉडी में लगे हैं, पर एक बॉडी को चीरते हुए बाहर निकल गया। बाकी 1-2 राउंड बॉडी के अंदर ही होंगे। हमने गन शॉट रेसिड्यू हाथों से कलेक्ट कर लिया है। तुम्हें कोई चांस प्रिंट्स मिले? गन के खून से सने होने की वजह से हमें कुछ मिला नहीं, पर हमें टेबल पर पड़े पिस्टल पाउच से एक चांस प्रिंट मिला है। किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए हमें उन प्रिंट्स को मैच करना होगा। तीनों सस्पेक्ट्स पर शक करने के लिए कोई लीड मिली है?
मैम, हमने उन तीनों पुलिस ऑफिसर्स के फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट कर लिए हैं। मैच करके आपको बताते हैं। मैम, बाकी ऑफिसर से पूछा तो पता चला कि उन तीनों की इसके साथ कुछ खास बनती नहीं थी। लीड के लिए हमें बाकी ऑफिसर से पूछताछ करने की जरूरत पड़ेगी। हिम्मत रखो। चलो तुम दोनों बाहर जाओ। सर, तुम इस स्टेशन में कब से हो? 1 साल हो गया है। जब ये सब हो रहा था तो तुम कहाँ थे? पत्नी से फोन पर बात कर रहा था। घबरा मत, हमने 250 ग्राम अपनी तरफ से मिला दिया है। इस बार बेटा अंदर ही सड़ेगा। सर। हाँ। तुमने खाना खाया? हाँ, खा लिया। तुमने दवाइयाँ ली? हाँ, ले ली। बन्नी का फोन आया था? नहीं। उसका फोन नहीं आया? नहीं। मेरे पास तो आया था। हाँ। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तुमने पी रखी है ना? ड्यूटी पर मैं क्यों पीऊंगा? सर। बहनी का उन 75,000 रुपयों के बारे में फोन आया। सर, मुझे पता है। हम पैसे दे रहे हैं ना? क्या? हम उसे पैसे दे रहे हैं ना? मैं कितनी बार समझाना पड़ेगा? तो मैं उसे क्या कहूँ? बाढ़ में जाने के लिए बोलो। मतलब तुम उसे पैसे नहीं दो? हाँ, नहीं दूंगा। तुम पैसों का बस ऐसे ही। मना कैसे कर सकते? मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। तो ये तुम ही उसे बता दो। तुम नहीं बता सकती क्या? उसे नाराज करके काम नहीं चलेगा। उसका काम पता है ना? मुझे उसका काम पता है, उसे मेरा काम पता है। तुम करना क्या चाहते हो? फिलहाल मुझे बस आराम करना है। जोए का भी फोन आया था। क्या? उसने भी अपने पैसों के लिए कहा है। फोन रखो यार। मैडम 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। हमें और कब तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा? देखो हम तुम्हारी सिचुएशन समझ रहे हैं। मैडम, हमारे कैमरे क्यों सीज किए हैं? हम बस अपना काम कर रहे हैं। ऑफिस से फोन पर फोन आ रहे हैं। प्रेशर है मैडम, आप हमारे कैमरे वापस दे दो। ऑन ड्यूटी एक पुलिस ऑफिसर की डेथ हो गई है, इसीलिए हम किसी को भी कंपाउंड से जाने की इजाजत नहीं दे सकते। हमारी भी सिचुएशन समझो, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, तो हम अभी तो किसी को नहीं जाने देंगे। जब ये सब हो रहा था तो तुम कहाँ थे? मैं बाथरूम में था। गोलियों की आवाज सुनकर मैं बाहर आया तो जॉनसन और बिनीश सर पहले से वहां थे। विनोद और तुम्हारे बीच में क्या पंगा था? ये 4 महीने से बंद करके बैठा है सर। सरपंच जी के कहने पे इसे खोला है। इसने जानबूझकर किया है सर। ये सच नहीं है सर। उस पीने के पानी से 10 से 15 परिवारों को काम चलता है सर। ये कुत्ते को मारकर उसकी आंतड़ियां कुएं में फेंकाया था। किसी ने इसको आंतड़ियां फेंकते हुए देखा था? मैंने देखा था सर। हाथ नीचे कर। क्या देखा? मैंने इसे आंतड़ियों को कुएं में फेंकते हुए देखा था। 1 मिनट सर। डीवाईएसपी प्रमोद और मैं क्लासमेट्स थे। तो उसने क्या तेरे को आंतड़ियों को कुएं में फेंकने का लाइसेंस दे रखा है? वो आपके भाई है ना, उससे पूछ लो। तेरे बारे में पूछने के लिए बैठा हूं इधर। ये कंप्लेंट ले और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर। निकाल यहां से।
सर, मेरी बेटी को देखा? उसे विनोद सर के साथ देखा था। विनोद सर के होते हुए अपने बच्चों को स्टेशन में लाने की गलती कौन करता है? उसे बच्चों और बड़ों में कहाँ ही फर्क पता है। अमृता, आइसक्रीम खिलाने लेकर गया था मैं। अपन को बच्चे पसंद है, समझे? तुम अपने पापा से कहना कि तुम्हें इस रास्ते से लाया करें। लो, घर आ गया। राणे, कशी आहेस? संदीप ड्यूटी पर है, उसने मेरे को ऐसे छोड़ने के लिए कहा। उसको बोल देना, ठीक है? ले तेरा बैग, नहीं तो उसको टेंशन होगी, ठीक ना? दादाजी, आपने मेरा बिस्किट तो नहीं लिया? एक कप चाय और लेकर आ रहे। तुम्हें मेरी बेटी को स्कूल से लाने के लिए किसने कहा था? बता, तू अपने आप को समझता क्या? राम तेरी तो सर रुकिए सर जाने दो सर रुकिए। छोड़ो मुझे। हट। उसे लॉकअप से निकाल कर लाओ। ठीक है सर। दिनेश, उसके सेल की चाबी कहाँ है? सर, ये वहां पड़ी थी सर। सर 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 जॉन सर जॉन सर 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 उठिए। ठीक तरह से उठा। सर सर जॉन सर सर पानी लेकर आओ। तुम्हें अंदर बुलाया। सर मैं देखता हूँ, जाओ। यस मैम, मैं 20 मिनट पहले ही आई हूँ मैम। हम उन्हें इंटेरोगेट कर रहे हैं मैम। मैं अपडेट करती रहूंगी मैम। यस मैम। मैडम, हमने चांस प्रिंट मैच कर लिए हैं। सीपीओ बिनेश की राइट इंडेक्स फिंगर का इंप्रेशन पाउच पर मैच कर रहा है। उसने ही किया होगा। प्रिंट मिलने से कुछ साबित होता है क्या? गार्ड ड्यूटी लगी हुई थी, उसका प्रिंट तो पाउच पर मिलेगा ही। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। बिनेश, आ जाओ। तुम्हारी गन से हुआ है, तुमने मारा उसे? सर, मैं सेंट्री पर था, टॉयलेट जाना था तो मैं पिस्टल टेबल पे छोड़ के चला गया था। तभी तो तुम किसी और को नहीं दे सकते थे क्या? मैं गन घर पे लेकर नहीं गया था, स्टेशन पर ही था। मुझे बाथरूम जाना था तो मैं स्टेज के पास किसी ऑफिसर को अपनी गन देके थोड़ी आता। इसके लिए मेरे ऊपर एक्शन ले सकते हो, पर मुझे खून के इल्जाम में फंसाने की कोशिश मत करो। हेलो, तुम्हारे और विनोद का क्या पंगा था? मैंने
कभी झूठ बोला है? अब तुम देखो क्या करना है, ये तो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। रॉय, मैंने कब कहा ये झूठ बोल रहा है? अरे ऐसी चीजों से सही से निपटना पड़ता है, नहीं तो फंस जाएंगे। सर, विनोद सर नशे में हैं, बाइक भी दांव पर लगा रहे हैं, उन्हें समझाइए सर। किस्मत ही खराब है। देख लीजिए सर। जा यार, जाके देख क्या बात है। पता है ना वो कैसा है? पता नहीं, पर तुझे जाना चाहिए। अरे मैं अपनी बाइक दाव पर लगा रहा हूँ, तेरी थोड़ी लगा रहा हूँ। ये कोई मेरा पहली बार है क्या? तू जानता नहीं मेरे को? पुरानी बातों पर मिट्टी डालो, पैसे हैं तो लगाओ। पैसे हारने के बाद मुझे बकवास सुनने का शौक नहीं है। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ क्या? अपनी बाइक दाव पर लगाकर काहे को नहीं खेल सकता? पैसे हैं तो दाव पर लगाओ, नहीं तो घर जाओ। तो तेरा पैसा गया क्या? अपन का गया ना? सब दाव लगाओ यार। मैं अपनी लाखों की बाइक दाव पर लगा रहा हूँ तो इसको क्या त्रास है? ये क्यों परेशान हो रहा है? अपन पहले भी खेला है ना। खेल की माँ बहन मत कर यार। सर, बस हो गया सर। काहे रे, तेरे से सलाह मांगी अपन ने? चल अपना काम से काम रख, बड़ा आया। माझा पत्ता कुठे आहेस? मेरे को भी पत्ते दे। पत्ते नहीं मिलेंगे, यहाँ तमाशा खड़ा मत कर। पैसे नहीं है तो यहाँ से निकल दे। अब उनके पास पैसा नहीं है, पण बाइक तो है ना। पैसा है तो बात कर, यहाँ तेरी पुलिसगिरी झाड़ कर बात नहीं बनेगी। चल निकल ले बेटा। पतली गली से निकलने। किसी और को दावा लगाना है? लगाना है किसी नहीं, को? मार कर। तेरे पास दावा लगाने के लिए पैसा ही कहाँ है? तो अपना फोन दिखाना। मजाक चल रहा है क्या? चल फोन दिखा। मैं अपना फोन क्यों दिखाऊं? मैंने तुझे वीडियो बनाते हुए देखा था। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई तो फोन दिखाने में क्यों फट रही है तेरी? तुम अपना फोन दिखाओ और बात खत्म करो। तो फोन दिखाओ ना। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैंने खुद तुम्हें वीडियो बनाते देखा। मैंने खुद देखा है तुम्हें शूट करते। दिखाता है या नहीं? पीछे मैंने तुझे खुद देखा था, बकवास मत कर। सर मैं तो बस चेक करने आया था, ना कुछ चाहिए या नहीं। कोई बताएगा प्रॉब्लम क्या है? इसने हमारी वीडियो बनाई है, मैंने खुद देखा है। आया था ना कुछ चाहिए या नहीं, और इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं बनाई तो फोन दिखाना। अगर कुछ नहीं किया तो फोन दिखाना। तुम लोग रुको, मैं देखता हूँ। मुझे पता है तूने वीडियो बनाई है। तो मैंने कोई वीडियो मैंने तुम्हें देखा है, देखा है। बात कर रहा हूँ ना। अरे क्या नहीं किया तो फोन दिखा। रुक क्या है? सर, ये कह रहा है प्रसाद ने इनकी वीडियो बनाई है। ये झूठ बोल रहा, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई सर। साले मैं तेरा मुंह देखूंगा। अरे शांति, ये रोक। ये लोग शराब पी रहे थे सर। तेरे बाप के पैसों की पी रहे थे क्या? उम्र क्या तेरी? सर ये लड़की 70 साल की है। तो तुझे क्या है? आवाज बंद कर। तू साले माइनर का फायदा उठाने के लिए आया है। जबान संभाल के बात कर। इसका फायदा उठाने के लिए आया ना तू। पीछे हट साले तू। कॉलर छोड़। सर छोड़ मत सर। अरे छोड़ सर। नहीं सर। अरे डॉक्टर के पास लेके जाओ इसको। चलो जल्दी चलो। जल्दी। संभालो इसे, जल्दी गाड़ी लेकर आओ। क्या चुतियापा है यार। विनेश, विनोद सर अकेले हैं ना? कुछ बकचोदी तो नहीं कर देंगे? लड़की की बात है यार। एक काम कर, गाड़ी साइड में रोक। तुम लोग सीधे हॉस्पिटल जाओ, पहुंचकर फोन कर देना। ठीक है, मैं फोन कर दूंगा। जाओ। रुको, मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मुझे अंबादी लॉज छोड़ देना। बस ओके, थैंक्स। बाकी सब कहाँ हैं? सारे सब भाग गए। विनोद सर ने हाल किया। उस कपल का क्या हुआ? सर ने उन्हें भगा दिया। और लड़की? ऊपर कमरे में सर। विनोद
विनोद सर दरवाजा खोलिए, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं सर। विनोद सर दरवाजा खोलिए। विनोद सर। और उस रिसेप्शनिस्ट से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, स्टेशन पर इस बात को लेकर मेरी विनोद सर से कई बार बहस हुई है। उस केस का क्या हुआ था? मैंने इंक्वायरी की थी। लॉज स्टाफ के हिसाब से वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने उस कपल के मोबाइल नंबर निकाल कर उनसे बात भी की थी। उनकी भी कोई कंप्लेंट नहीं थी। दोनों ही इस स्टेट के नहीं थे। पता करो वो दोनों कहाँ हैं, या उनका कोई भी कांटेक्ट इस कंपाउंड में है या नहीं। जल्दी पता करो। मैं तो सो रहा था सर, गोलियों की आवाज़ सुनकर जाग गया था। फिर शायद किसी को पीछे के गलियारे से भागते हुए देखा था, शायद देखा था। ये रास्ता कहाँ जाता है? वहाँ एक पुराना बाथरूम है, लगता नहीं कोई उसे यूज करता होगा। तो इसे खोल कर क्यों रखा है? क्योंकि ये स्मोकिंग एरिया है। तुम्हें बाकी ऑफिसर से कुछ पता चला? उनसे पूछताछ हो रही है। मेक इट फास्ट। ओके मैम, फोन। सर, What about the forensic reports? एक सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट मैच हो गए हैं। बाकी के प्रोसीजर्स कब तक पूरे हो सकते हैं? सॉरी सर, उसमें भी एक टेक्निकली डिफिकल्टी है। हम खाली प्रिंट से कुछ भी साबित नहीं कर सकते। Then what's keeping you? थोड़ी देर में सीएम के साथ मेरी मीटिंग है। Get it resolved immediately. ओके सर। यार उसे बात समझाने की कोशिश कर। इन्होंने कैमरे सीज कर लिए हैं। फोन पे तो कितना हंगामा काटने के बाद दिया इन्होंने। हम फोन से भी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यहाँ 2 पुलिस वालों की नजर हम पर ही है। हमारा यहाँ क्या काम है? सर, जैशले और मैं। सर, सब कैसा चल रहा है? बस 2 स्टेटमेंट और बचे हैं। काम होने के बाद अपनी रिपोर्ट साझे के टेबल पर छोड़ देना। जल्दी काम खत्म करो। सर, अधिकारी और क्या कुछ पता चला? सर, किसी भी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ? नहीं सर। बस इस कैमरे से विजुअल्स मिले हैं? हाँ सर। बाकी कैमरे चेक किए? हाँ किए सर, किसी और कैमरे में कुछ नहीं आया। ये विनोद और प्रमोद के रिलेशंस कैसे हैं? मैं पिछले 17 सालों से देख रहा हूँ। दोनों भाइयों के आपस में ज्यादा बनती नहीं थी। कुछ साल पहले प्रमोद की बीवी की गायब होने की इन्वेस्टिगेशन मैंने और विनोद ने ही की थी। ए भाई, एलन कृष्णा नगर चलो। हाँ चलेंगे। चलो बैठ जाओ। परेल पोस्ट ऑफिस, जेठा भाई बिल्डिंग। बस 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 बस। यहाँ से जा सकते हैं? उधर से सीधा रास्ता यहाँ से? ठीक है। नहीं सर, राजेंद्रन ने मदद की थी। हाँ यहीं था। हम घर के बाहर ही हैं सर। देखकर तो लगता है शायद घर पर नहीं है। यस सर। सर, मैं अपडेट करता हूँ। सर, वो आ गई। यस सर। ओके सर। लक्ष्मी, तुम पहले जाओ। सर, अब आप आ सकते हैं।
लक्ष्मी ने सब कुछ बता दिया होगा। 1.5 साल पहले ये कंप्लेंट आई थी। तो मैं क्या करूं? ये मेरी लाइफ है, मेरा डिसीजन है। मैं और मेरी बेटी यहाँ ठीक है, किसी को हमारी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये बात नहीं है, जब तुम अचानक से अपनी 3 महीने की बच्ची के साथ गायब हो गई तो प्रमोद जो तुम्हारे साथ रहता है उसे प्रॉब्लम तो होगी ना, उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट है। ये बात मुझे मत समझाइए, मुझे अपने पास्ट के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, मेरा उससे भी कोई लेना देना नहीं। इतना आसान नहीं है, हम केरल से यहाँ ऐसे ही नहीं आए, हमें आगे रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि तुम्हारी बेटी यहाँ सुरक्षित है। लक्ष्मी सारी डिटेल्स नोट कर लो। सर ठीक है। यस सर, यस सर, हम सारी बातें डिस्कस करके अभी निकले। हाँ, हम बाहर आ गए। यस सर, मैं आता हूँ, आप चलिए। हाँ सर, मैंने बता दिया है। हे प्रमोद, कब तक ऐसे दीवाने बनकर भटकते रहोगे? पति और पत्नी के बीच ऐसे झगड़े तो होते ही रहते हैं। बात को समझो। पता है तुमने पीछे छोड़ दिया है, पर उसे तो नहीं पता ना, इसलिए मैं समझा रहा हूं। उसको फोन करो और माफी मांग लो। तुम दोनों अपना अपना ईगो बड़ा करते रहोगे तो कैसे चलेगा? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे हालातों पर हंसने वालों की यहां पे कोई कमी नहीं है। एक बार सोच कर देखो। बॉम्बे में कुछ पता चला या नहीं? तुम्हें क्या पड़ी है? मैं सस्पेंडेड हूं तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या? कंप्लेंट आई थी हमारे पास, इन्वेस्टिगेशन करने गए थे। जानता हूं तुम्हारा कंप्लेनेंट कौन है, उसकी बस खुजली मिटाने की है ना। हापा नहीं कंप्लेनेंट, अब उनकी खुजली दूर करेगा। छोकरी प्रेग्नेंट करके उसका ध्यान रखने को बजाय मेरी खुजली मिटाने आया है। निकल ले रे। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर मेरी लाइफ में टांग अड़ाई, मैं भूल जाऊंगा हम भाई हैं। याद रखना। बाएं पैर ठीक से रखो, ठीक से रखो। सर को सीधा करो। टेप लेकर आओ। सर, प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। रुक जाओ। चलो अंदर चलकर बैठते हैं। देखते हैं। मालिनी, मैं तुम्हारे हालात समझ सकती हूँ, बट
प्रोसीजर्स खत्म करने का प्रेशर आ रहा है। विनोद की मौत के लिए क्या तुम्हें किसी पर शक है? प्रमोद, तुम बाहर रुक सकते हो? उन्हें अगर किसी से नफरत थी तो वो यही है। क्या चलेगा क्या नहीं मैं देखूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बाहर निकल। नहीं, ये मेरा भी घर है। ये घर के तेरे बाप का है क्या? मेरा भी। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ये घर मेरा है, बच्चों को लेकर निकल। माँ, माँ। बर्दाश्त करने की भी हद होती है। ये मेरा घर है, किसे चाहूँ उसे लाऊं। क्या तमाशा देख रही है? जो होना था हो गया, चल अंदर। बच्चा अकेले मैंने पैदा किया क्या? इनके खर्चे भी अब मैं उठाऊं? ये तेरा बाप का घर है क्या? हाँ? साथ में रहना नहीं चाहती हो? तुम दोनों अपने रास्ते अलग कर लो। सुन, बच्चों का खर्चा उठाना पड़ेगा। तुझे बच्चों का खर्चा उठाना पड़ेगा, समझा? हाँ? एक को अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। चल। नहीं जाऊंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं जाऊंगा। बोला ना चल। नहीं जाऊंगा। चल चले। ना बंद कर। छोड़ो मुझे। छोड़ो। साले। छोड़ो मुझे। कहाँ जा रही है? छोड़ो। क्या है? साला बाप को घूरता है।
विनोद, तुम अपने पापा के साथ रह रहे हो ना? यहाँ कोई नहीं है। तुम्हारी माँ और प्रमोद यहाँ से कल ही चले गए थे। यहाँ अब कोई नहीं है। भागो 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 भागो, जल्दी भागो, भागो रे बाबा, भागो, जल्दी भागो, भागो, भाग जा, जल्दी भागो यहाँ से, भागो भागो भागो। तू मारेगा क्या? तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई, इसमें हमारी क्या गलती है? चल। मारो साले को, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, बचकर जाना नहीं चाहिए। ये सब कब सुबह हुआ था। पहले किसने देखा था? उसके बेटे ने। सर, सर्जन बुला रहे हैं। इस मूवी को डब किया है HD हब फॉर यू वेबसाइट ने। केरला में ऐसा नहीं होता है, यह सब नॉर्थ इंडिया में होता है। वहाँ नक्सली और माओइस्ट का पुलिस स्टेशन पर बॉम्ब फेंकना आम बात है। ये लोग पुलिस वालों को मारते रहते हैं, पर ये तो ईश्वर की जमीन है। केरला में बाकी स्टेट्स की तरह अनपढ़ और जाहिल लोग नहीं है। हम पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। बिना किसी से कोई डिटेल्स शेयर मत करना, समझ गए? मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उसको ट्रेस करना शुरू करो। मैम, ये सब क्या बकवास कर रही है? इस टेररिज्म को स्टेट ने बढ़ावा दिया है। हाँ, आप बात समझिए। यहाँ आखिर चल क्या रहा है? गुंडा राज चल रहा है क्या? जो कोई भी मुंह उठाकर किसी को भी मार रहा है। गोली लगने से पहले विनोद किसी से बात कर रहा था, ये उसकी रिकॉर्डिंग है। इसमें कुछ सस्पिशियस नहीं है। आप सुनेंगी? ठीक है। सब पहुंच गए? हाँ, पहुंच गए। गोपाल आया? हाँ, आ गया। तुम कहाँ हो? यार, इधर मिनिस्टर आने वाली है तो मैं फंस गया थोड़ा। तो तुम नहीं आओगे? नहीं, मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ। कैसा ब्रेक? अपनी बीवी के साथ कुछ प्लान किया था। ओह, नई औरत मिलने के बाद तुम्हारी तो लाइफ सेट हो गई। एक अच्छी औरत का लाइफ में आने से लाइफ सेट हो जाती है। विनोद उसके साथ खुश था शायद। ये मालिनी और विनोद के बीच सब कैसा था? उनके बीच में कोई इशू नहीं थे। मालिनी के उसकी जिंदगी में आने के बाद उसका कैरेक्टर काफी बदल गया था। दोनों की शादी तो नहीं हुई थी। दोनों साथ में कब से रह रहे थे? कुछ टाइम से। मैं उसे कुछ टाइम से जानता हूँ। एक कंप्लेंट लिखवाने के टाइम ही उसकी और विनोद की मुलाकात हुई थी। हाँ, तो कंफ्यूजन क्या है? उसने फिर से अटैक किया, इसलिए कंप्लेन करने के लिए आए हैं सर। ओह, बस एक मिनट। थोड़ी देर रुक कर जाना। अमृता, केस क्या है? जाने दीजिए सर।
क्या बात है? हाँ, कल रात घर आते ही इसके पति ने इसे मारना शुरू कर दिया और इसकी ऐसी हालत करके इसे घर से बाहर निकाल दिया। अब ये बेचारी कहाँ जाए? मालिनी, इसका पति इसे हर दिन मारता है, कहता है किसी का साया है इसके ऊपर। कंप्लेंट लिखवाने के अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। अरे कुछ नहीं होगा। हे मनोज, सुन, मैं अंदर जा रहा हूँ। हाँ सर, मैंने मनोज को बुलाया था। मनोज तो नहीं है। गोपन से बात करो, उसे इमीडिएटली इनके घर जाने के लिए कहो। डोमेस्टिक वायलेंस केस है। गोपन भी नहीं है, मैं देखता हूँ। ठीक है। शादी को कितने दिन हुए इसके? दोनों की शादी को 8 साल हो गए हैं। चर्च में कुछ लोगों के बीच शादी हुई थी। शादी से पहले किसी ने नहीं बताया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो आज क्या हुआ था? ये आंगनवाड़ी में काम करके अपना गुजारा करती है। उस आंगनवाड़ी को बंद हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। इसके लिए कुछ नहीं कर सकता तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम सर पर छत तो दे सकता है, नहीं तो ये बेचारी कहाँ जाएगी? इसके लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं है ना? काय? क्या हुआ? क्या चल रहा है रे? प्रार्थना कर रहे हैं सर। दोपहर में? है? नाम क्या? ब्रदर सैमसन विनफ्रेड जोस। क्या? किसका ब्रदर? तेरे अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हुई है। मारता काय को रे? अरे काय को मारता है ब्रदर? गलती हो गई सर। मालिनी, माफ कर दो, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। माफ कर दो, दोबारा नहीं होगा। कल मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था सर। प्रॉमिस, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मुझे माफ़ कर दो मालिनी, ये दोबारा नहीं होगा सर। मैं आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर। सॉरी सर। बाहर आ। सर बाहर आ। बाहर आना। तेरी शक्ल से ही हैवानियत टपक रही है। नहीं सर। अगली बार उसको हाथ लगाए ना, तेरे को फाड़ कर रख दूंगा। समझ ला? समझ गया सर। समझ ला ना? हाँ सर। ये अब कुछ नहीं करेगा। ब्रदर, मैं जाऊं या प्रार्थना जारी रखूं? निकल ले। इसने फिर से कुछ किया तो फोन करना अपन को, ठीक ना? फोन देगा ना? ये माझा नंबर सेव कर लेना। चलो फिर। तुम्हें क्या लगता है? ओ, मुझे क्या लगेगा सर? लड़ाई झगड़ा के बिना कोई रिश्ता चलता है सर? मुझे ही देख लीजिए, पीने के बाद तो सर जी का रूप ही अलग होता है। फरार मुजरिम पुल्लेरी संतोष अब उप्पू थारा मोबाइल यूनिट की कस्टडी में है, इसलिए सभी मोबाइल यूनिट संतोष को ढूंढना बंद कर दीजिए और अपनी अपनी ड्यूटीज पर लौट जाइएगा। सभी मोबाइल यूनिट अपनी ड्यूटी पर लौट जाइएगा। सर, मैं उप्पन थारा मोबाइल से बोल रहा हूँ। पुल्लेरी संतोष फिर से कस्टडी से भाग गया है। हेलो 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 हेलो, गाड़ी घुमा। अरे जल्दी गाड़ी घुमा। खोल, गेट खोल। ओके। गेट खोल, गेट खोल, खोल के। तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मरेगी, तू आज मरेगी। अरे आइए सर, आइए, आइए ना सर, आइए। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, मुझे शक्ति दीजिए। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर,
शैतान, इस शैतान को मारने की मुझे शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति, शक्ति। गेट खोलो। हाथ दिखाओ, बाहर आ जाओ। हट जाओ, साइड 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 हट। चल हट है, रास्ता छोड़। ये पूरा पागल है। रास्ते से हटिए। इसे हॉस्पिटल लेके जा तू। इधर तो मैं नहीं छोड़ेंगे। चल अंदर। उस लड़की ने अब तक कुछ नहीं खाया। तुमने कुछ खाया नहीं? सब कहाँ गए? कुछ बोलोगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? खाना खा लो। सर, मालिनी को सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया है। तुम कहाँ जाओगी? चलो आ जाओ। बस ये कमरा रहने लायक है, बाकी मैं धूल जमेली है। अरे आ जाओ। എന്തിനാടി പൂങ്കൊടിയേ കാറി നീ കരയണത് എപ്പ വരും പൊന്നും പൊടിയേ എന്തിനാടി പൂങ്കൊടിയേ കാറി നീ കരയണത് എപ്പ വരും പൊന്നും പൊടിയേ ആ ആ മുല്ലമൊട്ടും കാതലിക്കും കല്ലുവച്ച മുക്കുത്തിയും അപ്പനിപ്പം കൊണ്ടുവരും പൊന്നും പൊടിയേ ആ ആ ആ ആ എന്തിനാടി പൂങ്കൊടിയേ കാറി നീ കരയണത് എപ്പ വരും പൊന്നും പൊടിയേ बस हो गया, सुबह बहुत काम है, मैं चला सोने। ज्यादा बची भी नहीं है, ठीक है तुम जाओ। ठीक है फिर कल मिलते हैं। चल हाँ ठीक होता है। ओ गुड नाइट। गुड नाइट बाय। गुड नाइट। कुछ खाया नहीं क्या?
जो गया उसको भूल जाओ, उस बारे में सोचने का फायदा नहीं है। हेलो। हाँ सर। डिस्चार्ज के बाद तुम उसे अपने घर लेकर गए थे? उसके पास कोई जगह नहीं थी तो मैं लेकर गया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, लड़की कहाँ है? रात तक घर में ही थी, सुबह से गायब है। ये औरत का केस है विनोद, ये तुम्हारे हर दिन जैसी औरत नहीं है। उसके साथ बहुत प्रॉब्लम हुई है। उसने अगर कुछ कर लिया तो समझो तुम गए, फिर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जाओ जाकर ढूंढो उसे। चर्च के लोग इन्हें जहाँ लेकर जाएंगे वहाँ जाकर मरो ना। मेरे घर वाले तो मेरा जीना आराम करने के लिए पैदा हुए हैं, मैं तुम्हें पालने के लिए नहीं बैठी हूँ। बाजी है क्या? पुलिस आई है। निकल रहा था तो सोचा हालचाल पूछ लूं। उस बेचारी को घर ले जाकर आपने अच्छा किया सर। सालों बाद वो बेचारी बच्ची चैन की नींद सो पाई होगी। कोई अब उसे परेशान नहीं करेगा। ईश्वर आपकी रक्षा करे सर। मैं अब चलता हूँ। गलती हुई है। मैं
जाने को जगह है ना, मैं छोड़ देगा। नहीं तो मेरे साथ चलने का, दोबारा ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। चाय बनाई अपन ने, पी कर देख। साड़ी है, सफेद साड़ी पहनने की जरूरत नहीं है, मर्जी हो तो पहन ला। साथ में वो आंगनवाड़ी का काम चालू रखने का, यहाँ से ऑटो लगवा देगा मैं, तो अभी सेफ है। അറിയാനൊരിത് ഒരു നോക്കത്താ നോട്ടത്താലേയുള്ളേ കടലാഴമത് കടയാനമൃത് തിര തിര തെല്ലും നോട്ടത്താലേയുള്ളേ പോകും വഴി കാണും പല പാകപ്പിഴകൾ ഗുരുതരമാകും ലഘുകാര്യം അനുരാഗ കളിയാൽ ചില കുറവതു കുറയുമതാലേ ചില മുറിവതു മറയുമതാലേ ഗതി പുനിയത് തെളിയുമതാലേ ശരി മാറും ശരമാലേ ഉള്ളേ മധുശാലയിലെ ഓർമ്മ തന്നലമാരയിലെ നാരകക്കനിയുടെ ചാരേ ദാഹി ഞാനേ കാട്ടിലെ മുളയുടെ കൂടെ കോകിലക്കുരലെ മൂളു കേൾക്കുവാൻ കാതോർക്കുന്നു താപി ഞാനേ പതിയെ വീശും മോദത്തിനനുതാപക്കാറ്റേ തനിയെ ആളും മോഹത്തിനനുഭാവക്കൂട്ടേ അകമതിലുകളുടെ യുവതാലെ കഥ പലത് കലരുവതിനാലെ മതിമറതികൾ നിറയുമതാലെ അനുരാഗപ്പണിയാലെ ഉള്ളേ നോവിച്ചതാരേ താരേ മോതിരക്കല്ലേ മോഹിച്ചതാണേ താനേ മാനസത്തല്ലേ മോന്തി തൻ കരളേ ഇരുളേ മാന്ത്രിക കുളിരേ മേനിയുള്ളഴകേ കോളേ മേഘമെയ്യാളേ മോഹനത്തരമീ വെട്ടം
മൂടി വെക്കല്ലേ താരിളത്താരാട്ടെ നീ മൂളി നിർത്തല്ലേ പൂങ്കുയിൽ പാറിയത് പൂങ്കാറ്റിൽ പാടിയത് പാരാകെ പാറി പാടി പാട്ടിൽ താളം തുള്ളി തൂമഞ്ഞൂറിയത് തൂവൽ കുട ചൂടിയത് താഴ്വാരത്താറ്റിനോരത്തായി തരിയേ നിൽക്കേ मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रकृति का एक नियम है, आगे बढ़ो चाहे पेड़ हो या इंसान, सब एक जैसे। हमें बड़े होने में जितने साल लगते हैं, उनमें जितनी मुसीबतों से हम जूझते हैं, कई तरीकों से उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हम पुलिस ऑफिसर्स ने केस स्टडी कर कर देखा है कि ज़्यादातर लोगों के क्रिमिनल बनने के पीछे मेन फैक्टर उनका बचपन ही रहा है। और भी रीजंस हो सकते हैं, माँ बाप की नज़रअंदाजगी, समाज से दी गई उन्हें प्रताड़ना, और भी फैक्टर्स हैं। कुछ उनसे ऊपर उठना जानते हैं और कुछ नहीं उठ पाते। मुझे पढ़ाने वाले कई टीचर्स के नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन मेरी किंडरगार्टन टीचर का नाम मुझे याद है, मिस लतिका। मेरी माँ की फ्रेंड थी। कुछ लोग अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा में जीते हुए टूट जाते हैं और कुछ आगे बढ़ जाते हैं। मान लें, चलो बहुत हो गई ये क्लास, चलो घर चलते हैं। क्या सोच रही हो? चलो। हाँ सर, आपने जो मेरा ट्रांसफ़र करवाया था मैंने डील कर लिया है, कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं है अपन। चला। सॉरी, उसके बारे में पता चलते ही तेरे को क्लास से निकल जाना चाहिए था। तू अभी उसको जानती नहीं है। मालिनी, मालिन, पीना चाहती हो तो पी लो, किसी को पता नहीं चलेगा। अपन को कंपनी मिल जाएगी और तेरे को भी अच्छा लगेगा। फोर्स नहीं कर रहा अपन, पीने के लिए किसी को फोर्स नहीं करने का। ये अपन शराबियों का पॉलिसी है, मालूम है। लोग अब अपन पे हंसने लगे शर्म के मारे। कोई भी औरत यहाँ पे एक दिन से ज्यादा टिकी नहीं। तू पहली है जो टिक गई। अपन ही किसी को टिकने नहीं दिया, किसी पर भरोसा नहीं था। लाइफ में कभी अच्छा मिला ही कहाँ, सब कचरा मिला। अपन ऐसा ही है। हमें कोई भी अतिरिक्त जानकारी अभी तक नहीं मिली है। अभी मैडम मिनिस्टर यहाँ पर आ रही तो शायद हमें कुछ जानकारी मिल जाए। मैडम मैडम मैडम, इस घटना के बारे में अभी आपका क्या कहना है मैडम? कुछ तो जवाब दीजिए मैडम, जनता जानना चाहती है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सवाल ही तो पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हो? गाड़ी रोको। मैडम मिनिस्टर, मैडम प्लीज कुछ बताइए। मैडम प्लीज कुछ तो बताइए। इतने घंटों की मेहनत के बाद भी आप अपराधी को पकड़ नहीं पाए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। एक पुलिस ऑफिसर को मरे हुए 6 घंटे हो चुके हैं, क्या अभी तक आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे? मैंने कहा ना, हमारे सारे ऑफिसर्स यही हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। मैडम सुनिए। मैम, आप DYSP के रूम में बैठ सकती हैं। सुबह से रोक कर रखा है, बस कब करो। तक रोक कर रखोगे?
हमें सुबह से रोक कर रखा है। बच्चे घर पर अकेले हैं। तुम लोग हमें जाने क्यों नहीं देते? क्या बिगाड़ा है हमने? रात हो गई है, हमें अपने घर तुमने जाना इनके है। डिटेल्स ले लिए ना? तो फिर अब तक इन्हें रोक कर क्यों रखा है? इन्हें अभी घर छुड़वाने का इंतजाम करो। बस थोड़ी देर और रुकिए। एएसआई विनोद की पत्नी कहाँ है? थोड़ी देर पहले ही घर के लिए निकली है। अपडेट क्या है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है मैम। सीएम की तरफ से प्रेशर आ रहा है। 5 घंटे से ज्यादा हो गया, कर क्या रहे हो तुम लोग? मैम, ऑटोप्सी के रिजल्ट आए बिना हम आगे कुछ नहीं कर सकते। तुमने रिपोर्टर्स के साथ मेरी बात सुनी है ना? ये केस सॉल्व होने से पहले मैं कहीं नहीं जाऊंगी। डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। जैसा मैंने पहले बताया है, तीनों गोलियां बॉडी के इस एरिया में आकर लगी हैं। पहली गोली यूनिफॉर्म विजल को निशाना बनाते हुए चेस्ट को चीरते हुए कमर से बाहर निकल गई। दूसरी गोली रीढ़ की हड्डी में लगने से फ्रैक्चर हो गया। तीसरी गोली दिल में जाकर लगी थी। मरने की वजह यही थी। फायर रेंज क्या रही होगी? पॉइंट ब्लैंक। हमें वोन ट्रैक के अंदर से पाउडर के पार्टिकल्स और बर्निंग मिली है, तो पॉइंट ब्लैंक शूटिंग हुई है, कंफर्म कर सकते हैं। साइबर सेल से थॉमस का फोन है। हाँ थॉमस, प्रमोद बोल रहा हूँ। मुझे एएसआई विनोद की पिछले 2 हफ्ते की कॉल डिटेल्स चाहिए। सर, हमारे पास डेल्टा 2 से कॉल आया था। उन्होंने कहा था इन्वेस्टिगेशन उनके हाथ में है, तो हमें किसी और के मांगने पर उन्हें कॉल डिटेल्स नहीं देनी है। साथ में मुझे आपको कुछ बताना है सर। उन्होंने मुझे आपकी कॉल डिटेल्स निकालने के लिए भी कहा था। मुझे अभी मीडिया से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? ठीक है सतीश। यस मैम। तुमने पास्टर के बारे में पता किया? यस मैम, मेंटल हॉस्पिटल में अभी एक बार भाग चुका है, पर पकड़ा गया था। मैंने कंफर्म किया है। मुझे कुछ बात करनी है मैडम। ठीक है। क्या इस केस में मेरे ऊपर शक है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है प्रमोद? मेरे साइबर सेल से विनोद की कॉल डिटेल्स मांगने पर उन्होंने बताया मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक हुई है। उन्हें मेरा फोन ट्रेस करने के लिए कहा है। तुम्हें ये किसने बताया? हमारे सस्पेक्ट्स में से एक सीपीओ बिनीश ने इस हादसे के बाद प्रमोद को फोन करके एक नई साइट के बारे में बताया था। 5-6 साल से उस साइट को यूज कर रहा है। हाँ, तो इससे मैं अक्यूज हो गया। बिनेश ने तुम्हें बता दिया और तुमने मान लिया। ये बताओगे कोर्ट में कि मैं नफरत में अंधा होकर नई साइट यूज कर रहा हूँ? तुम्हारी आदत के बारे में सबको पता है। कौन सी आदत? साफ साफ बता दो। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तुम्हें जिसने भी ये बताया है झूठ बोल रहा है। मैं सिर्फ HD Hub for You यूज करता हूं। मैडम, इन्वेस्टिगेशन टीम का मुझे हिस्सा बनाइए प्लीज। तुम ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। दिनेश, यहाँ आओ। मुझे पूरी बात बता, क्या हुआ था? जैसा मैंने बताया था सर, तभी मैं गार्ड ड्यूटी पर था। कल फोन करके देख लेना। पॉल सर। हाँ, सेट को देख लेना। ठीक है। 2 मिनट के लिए इसका ध्यान रखना सर।
संदीप को बुलाओ। सर। संदीप सर। तब तुम कहाँ थे? मैं टॉयलेट में था सर। ये भी टॉयलेट में गया था। दोनों साथ में गए थे? सर मैं क्या? सर मुझसे गलती हो गई थी सर। मैं लेडीज टॉयलेट में गया था। बता कौन था? तुम बाहर जाओ। जब गोलियां चली है तुम्हारे साथ था? पता नहीं है? था या नहीं? था या नहीं? सर मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मेरा एक पति और बच्चा है, प्लीज। सीसीटीवी विजुअल्स चेक किए थे? सर हमने बाहर के चेक कर लिए हैं, पर अंदर का कैमरा काम नहीं कर रहा। मीडिया वालों की फुटेज चेक की थी? हाँ सर। दिखाओ मुझे। ठीक है सर। इसे लेकर जाओ। तबीयत कैसी है? मैंने कुछ नहीं किया है सर, मुझे बख्श दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता है। प्ले करो। रिवाइंड करना। हाँ हाँ पॉज। यहां जूम करना। सेल खोलो तो। सर कहाँ थे जब यह हादसा हुआ? यहीं था। बिना मतलब के मेरे ऊपर हाथ मत उठाओ सर। यहां से कहाँ गया था? तुझे इस मर्डर में फंसा दूंगा। बता कहाँ गया था? बोला। सेट को देख लेना। ठीक है।
इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। सर कोई अंदर नहीं आना चाहिए। डीपीसी को इन्फॉर्म करो, सेंट्री को अलर्ट करो। सर समझ में नहीं आ रहा? यहाँ क्या कर रहा है? बाहर निकल। जब मैंने अंदर देखा तो वो यहाँ कुर्सी पर बैठे हुए थे। शायद यहाँ कोई और भी था, क्योंकि वो इस तरफ मुड़कर बैठे हुए थे। मैंने सिर्फ उन्हें देखा था। अभिलाष, इस हादसे को 12 घंटे हो गए हैं। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना है। मैं यहाँ बसने के लिए नहीं आई हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? मैडम, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहाने नहीं चाहिए। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। उन तीनों पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करके मीडिया के सामने खड़ा करो। ये नहीं होगा मैडम। जीएसआर रिपोर्ट के बिना हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। मुझे जीएसआर डीएसआर का भाषण मत दो। मैंने जैसा कहा है वैसा करो। समझ आया तुम्हें? मैडम, मैं डीएसपी प्रमोद। विनोद मेरा छोटा भाई है। एएसआई विनोद ने आत्महत्या की है। आत्महत्या? ये क्या कह रहे हो तुम? विनोद की बॉडी में लगी तीनों गोलियों में से उसके दिल में लगी आखिरी गोली की वजह से उसकी मौत हुई। पॉइंट ब्लैंक पर फायर किया गया था। कोई और ऐसा क्लोज रेंज में करता, हमें छीना झपटी के साइंस दिखते, बॉडी की पोजीशन चेंज होती और गन शॉट्स के बीच में गैप भी ज्यादा होता। लेकिन क्राइम सीन पर तो ऐसे मूवमेंट्स, कोई भी छीना झपटी के साइंस नहीं मिले मैडम। एंट्री वुंड्स के बीच में गैप भी कम था। कहना क्या चाहते हो? 3 गोलियां चलाकर कौन अपनी जान देता है? इस बात पर कोई यकीन क्यों करेगा? ये बकवास जाकर किसी और को सुनाओ। दुनिया भर में होने वाले गनशॉट सुसाइड्स में से 4% मल्टीपल सुसाइड्स होते हैं। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी हुए हैं जहां लोगों ने खुद को 7 गोलियां मारी है। मैडम, हमारे स्टेट में कन्नौर में ऐसे सिमिलर केसेस हो चुके हैं। हादसे से पहले जो आदमी इतना खुश था वो अपनी जान क्यों लेगा? कोई तो वजह चाहिए होगी। तो मीडिया इस बात पर यकीन करेगी क्या? आई विटनेस है मैडम। आई विटनेस है? अभिलाष, तुमने जो भी देखा था बताओ बेटा, डरो मत। बताओ बेटा, बता दो। हम दूसरी तरफ क्रिकेट खेल रहे थे और बॉल गलती से उस साइड चली गई। शॉट तूने मारा, तू जा। जाओ बेटा। तुम्हें कैसे पता चला बच्चों ने कुछ देखा है? उन मीडिया वालों ने जो फुटेज निकाली थी उनमें इन बच्चों के पीछे क्रिकेट खेलने के विजुअल्स थे। इस हादसे के बारे में सुनकर जब मैं यहाँ आया था तब मैंने उनके कुत्तों के मुंह में बॉल देखी थी। उस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सब साफ था मैडम।
और सुसाइड करने की वजह क्या है? ये जानना बाकी है। सर, ये चैनल वालों ने भेजा है। मरने से पहले वो ये टीवी प्रोग्राम देख रहे थे। जब बाकी बच्चे म्यूजिक क्लास के लिए अपने पेरेंट्स के साथ गए तो वो भी जाती थी। हाँ पहुंच गए। हाँ पहुंच गए। गोपन आया क्या? हाँ आ गया। तुम कहाँ हो? यार यहाँ मिनिस्टर आने वाली है तो मैं फंस गया थोड़ा। तुम नहीं आओगे? अरे नहीं यार, मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ। कैसा ब्रेक? अपनी पत्नी के साथ कुछ प्लान था। ओहो, नई औरत मिलने के बाद तुम्हारी तो लाइफ सेट हो गई। एक अच्छी औरत मिलने के बाद लाइफ सेट हो जाती है रे। ठीक है फिर हम शुरू कर रहे हैं। अरे तुम लोग मजे करो। श्वेता को सपोर्ट करने के लिए उसकी मॉम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं।
लॉज में ये लड़की थी क्या? हाँ हाँ, यही लड़की थी, यही थी। हेलो हेलो, सारी प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई। हमारी बेटी आ रही है। मैं आज उसे उसके पापा के बारे में बता दूंगी। उसके बाद हम वहां आ जाएंगे। नहीं, कुछ मत बताना। उसे ये पता नहीं चलना चाहिए, उसे कभी मेरा चेहरा नहीं दिखना चाहिए। दोबारा फोन मत करना। हेलो,